जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखें, आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के विषय में। सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा? क्या सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व है? क्या इसका सूतक लगने वाला है? क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहने की ज़रूरत है? क्या इस सूर्य ग्रहण से हमारी राशि पे कोई विशेष परिवर्तन पड़ने वाला है? क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में? क्या कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये सारी बातें आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण पड़ कब रहा है। 14 दिसंबर 2020 की तारीख सोमवार का दिन है। कार्तिक मास की अमावस्या है। इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पे सूर्य ग्रहण होने वाला है। पर सबसे पहली बात यहीं पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का ना तो सूतक भारत के लिए होगा और ना ही इसका कोई धार्मिक महत्व है। ग्रहण पड़ने पे बहुत सारे नियम कायदे होते हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ, जिन्हें करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय हमारे वातावरण की ऊर्जा दूषित हो जाती है। इसलिए इस समय पे खाने पीने से संबंधित, भगवान के पूजा पाठ से संबंधित, इवन गर्भवती स्त्रियों से संबंधित लोग बाग कई नियमों का पालन करते हैं। इसी कारण आजकल बहुत सारे लोग भोले भाले लोगों को डराने लगे हैं और हर ग्रहण के लिए सूतक बताते हैं और हर ग्रहण में कोई ना कोई ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि लोग डर जाएं। परंतु नीता विक्रम चैनल आपके भरोसे का चैनल है, इसलिए यहाँ आपको सिर्फ सही जानकारी मिलेगी। वर्ष 2020 में कुल मिला के 6 ग्रहण हुए हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही ग्रहण था जिसका सूतक भारत में लगा था और जिसके लिए आपको सभी प्रकार के नियम मानने थे। बाकी सभी ग्रहण मांद ग्रहण थे और वह भारत में दिखाई भी नहीं देने वाले थे। तो इसलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले जान लेते हैं ये ग्रहण कहाँ दिखाई देगा। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, अंटार्कटिका महाद्वीप में और इस तरह से दूर स्थित क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण ग्रहण है। इस ग्रहण में सूर्य पूरी तरह छिप जाएगा। जब अर्जेंटीना और चिले जैसे शहरों में यह ग्रहण होगा तो करीब 2 मिनट तक वहाँ पे सूर्य नहीं दिखाई देगा। ये ग्रहण वहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के वातावरण की दृष्टि से। परंतु जो लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके लिए भी ये ग्रहण अलग तरह से महत्वपूर्ण है, आपकी राशि के हिसाब से या आगे आने वाले समय में जो भविष्य फल है उस हिसाब से। तो अब मैं आपको विस्तार से और बता देती हूँ ग्रहण का समय भारत के लिए क्या रहने वाला है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। इसका विशेष कारण ये है क्योंकि जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा तब भारत के आसमान में सूर्य होगा ही नहीं, यानी सूर्य अस्त हो चुका होगा, शाम हो चुकी होगी। कोई भी वातावरण में खगोलीय घटना हमें तभी प्रभावित करती है जबकि वह होती है। जैसे कि जब बारिश होती है तभी हम छाता लगाते हैं। यदि हमारे शहर या स्थान में बारिश नहीं होती तो हमें छाता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे वैसे ही समझिए। तो 14 दिसंबर की शाम में 7:03 पे यह ग्रहण शुरू हो जाएगा तथा पूर्ण ग्रहण का प्रारंभ होगा रात में 8:02 पे। ग्रहण का मध्यकाल रात में 9:43 है और इस ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि में 15 दिसंबर को 12:23 पे होगा। इस प्रकार कुल मिला के 5 घंटे 19 मिनट का बहुत लंबा चंद्र ग्रहण है। ऐसी स्थिति रहेगी जो अर्जेंटीना और चिले नामक शहर और देश हैं, यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच चंद्रमा आएगा और करीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इन देशों में अंधकार छा जाएगा। यह एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण और खगोलीय घटना है। इसका वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है और जैसा अभी का समय चल रहा है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। यम, नियम, सूतक, दान
इन सब चीज़ों को आपको नहीं करना है, क्योंकि यह आपके शहर में नहीं हो रहा है। आपका जो वातावरण है उस पे इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जो स्त्रियां इस समय पे प्रेग्नेंट हैं, जो भी मेरी बहनें मेरा विश्वास करती हैं, वो ये बात मान लें कि आपको इस ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले उनकी बात मत मानिए। अब मैं आपको बताती हूँ ज्योतिषीय दृष्टि से इस समय पे क्या महत्वपूर्ण है। ग्रहण एक इस प्रकार की घटना है जिसके कारण हमारी राशियां प्रभावित होती हैं, हमारे ग्रह प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़े दिसंबर में 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन हैं, जैसे कि शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, फिर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और बुध और मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। तो आप ये देखिए, ये जो ग्रह हैं ये सब अपने आप में बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं। शुक्र हमारे जीवन में सुख सौभाग्य देता है, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति कराता है, और जो भी लग्जरी है आपके जीवन में वो आपको शुक्र ग्रह से मिलती है। वहीं पे सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, घर में पिता होता है, और सभी जो ग्रह होते हैं उनमें इन्हें प्रमुख स्थान दिया गया है। इसी प्रकार मंगल ग्रह, मंगल को एक फायरी प्लैनेट बोला जाता है, अग्नि का सूचक है। आपके दिन भर की कार्य करने के लिए जो आपको क्षमता, जो एनर्जी चाहिए, वो आपको मंगल से प्राप्त होती है। बुध के बारे में बात करें तो बुध आपकी बुद्धि को संचालित करते हैं। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है आप उसे किस तरह से टेकल करेंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ आती हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ग्रह परिवर्तन है और ये जो ग्रहण है, इसका एक बड़ा असर आपकी राशियों पे पड़ेगा। जो लोग इस समय पे अपने बाहर की ज़िंदगी को लेके, अपने फाइनेंशियल मैटर को लेके, अपनी जॉब को लेके डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम नहीं होगा। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जब ये लगे लगे इतने सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और साथ ही साथ ग्रहण होता है, तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। आप ये मानिए, हमारे नक्षत्र में और हमारे आभा मंडल में एक तरह की युद्ध की स्थिति बनी होती है। कई ग्रह एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। तो ये सबसे अच्छा टाइम है, आप अपनी फैमिली के साथ रहिए। जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें अपनी आदतों को कंट्रोल करके कम बोलना है। फाइनेंशियल डिसीज़न हो सके तो आप 15 जनवरी तक के लिए टाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये ग्रहण होगा उसके कुछ समय बाद तक आप देखेंगे हलचल है, युद्ध सी स्थितियां बनेंगी और कई सारी चीज़ों का भाव बहुत महंगा हो जाएगा, जैसे कि सोना, तांबा, चांदी, यह सभी धातुएं आगे आने वाले समय में महंगी होने वाली हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, और इस समय पे आपको बहुत ज़रूरत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपना 100% दे के करिए, क्योंकि यदि आपने अपने काम में लापरवाही करी तो कहीं ना कहीं यह ग्रह स्थिति आपको दंडित कर सकती है और आपको एक नेगेटिव रिजल्ट भुगतना पड़ सकता है। जो लोग चाहते हैं इस समय उन्हें जॉब लगे, उनको अच्छे से मन लगा के तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय में करे हुए कर्मों का फल आगे आने वाले 2 से 3 महीने में आपको ज़रूर मिलेगा। आपको प्रोफेशनली आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, परंतु वही यदि आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। तो इन बातों का इस आप सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान रखिए कि इस समय पे बहुत सारे लोगों का मन काम करने के लिए बिल्कुल नहीं करेगा। उनका मन होगा कि वो लेटें और आराम करें। वैसे भी सर्दियों का दिन है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। अब मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी आपने सुनी होगी। एक समय की बात है, सभी देवताओं के साथ युद्ध चल रहा था। देवताओं पे दैत्यों का ऑलमोस्ट अधिकार हो गया था। देवताओं के कारण देव बहुत परेशान थे। उन्होंने इंद्र का सिंहासन तक छीन लिया था। तब श्री विष्णु भगवान आए और उन्होंने सभी दैत्यों को भी समझाया और देवों को भी समझाया, और उन्होंने अपने वासुकी नाग को लिया
और बोले कि चलिए इनसे हम सब समुद्र का मंथन करते हैं, जिससे देवताओं का भी कल्याण होगा और देवों का भी कल्याण होगा। पर जैसा कि विष्णु जी के बारे में हम सबको पता है, विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है, साम दाम दंड भेद। वो चाहते तो यही थे कि किसी भी तरह धर्म की स्थापना हो और दैत्यों का ये राज खत्म हो जाए और देवों को शक्ति मिले। समुद्र मंथन हुआ, कई तरह की चीज़ें निकली, माँ लक्ष्मी निकली, समुद्र से शंख निकले, अमृत निकला। अमृत बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी दैत्य अमृत पीना चाहते थे और अमर होना चाहते थे, परंतु विष्णु भगवान को ये पता था कि अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो वो हाहाकार मचा देंगे। अब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करा और वो सभी को ये अमृत देने लगे और उन्होंने थोड़ा छल करा। उन्होंने दैत्यों को अमृत नहीं दिया, सिर्फ देवों को अमृत दिया। इसी बीच में एक राहु केतु था, उसे इस बात का कुछ अंदाज़ा हुआ और वो देवताओं की लाइन में जाके खड़ा हो गया। गलती से भगवान ने उसे भी अमृत दे दिया। यह सभी बातें सूर्य और चंद्रमा देख रहे थे। उन्होंने जल्दी से भगवान विष्णु को इस बारे में बताया कि छल पूर्वक इसने आपका अमृत पी लिया है। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसके गले को उसके धड़ से अलग कर दिया, पर तब तक अमृत का वह पान कर चुका था, इसलिए वह अमर हो गया और उसका जो सर था वो राहु बन गया और उसके धड़ का भाग केतु बन गया। इस प्रकार से उसने प्रण करा कि हम समय समय पे सूर्य और चंद्रमा को अवशोषित कर लेंगे या उन पे अपनी छाया डाल देंगे, जिसके कारण वह कमज़ोर हो जाएं, और इसी समय को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इस समय पे भगवान का पूजन करने का, जप तप दान करने का भी यही अर्थ है कि इस समय पे जो एनर्जीज़, जो नेगेटिविटी माहौल में आ जाती है, चाहे वो कॉस्मिक हो चाहे धार्मिक हो, वो नेगेटिविटीज़ दूर हो जाएं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है और जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसकी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी आपके आसपास की नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को कम कर देती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि विष्णु भगवान ने मंथन कराया, तो जो ग्रहण का समय होता है ये समय महत्वपूर्ण है मंथन के लिए। आप जब भी ग्रहण आए तब आप अपने मन में विचारों का मंथन करिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इस मंथन के बाद जो निकलेगा वो अमृत होगा। जो लोग कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नए रिलेशंस में जाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं, प्लीज़ इस समय पे मंथन करिए, क्योंकि ये जो समय होता है ये मंथन का समय होता है। इसके बाद आप सभी को अमृत की प्राप्ति हो, आपके गोल्स आपको अच्छे से पता पड़ जाएं और आप तरक्की करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज का वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल देखते रहिए। अगला वीडियो लेके आपके लिए जल्दी आऊँगी। जय माता रानी।